Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center. We are solving past paper 2015 of lecture R Mathematics. क्वेश्चन इसके फर्स्ट 60 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट मौजूद है 2015 पीपीएससी टेस्ट आप देख सकते हैं, उधर मौजूद है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। जो 2015 में जो पेपर लिया गया था पीपीएससी ने लेक्चरशिप के लिए मैथमेटिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 61 देखें। उसमें प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये एफएससी लेवल का है। सेकेंड ईयर का 7 चैप्टर है वेक्टर्स का, उसमें आप मतलब देख लेंगे। अभी वेरी इजी क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है कि ए एंड बी दो जो वेक्टर्स दिए गए हैं उन दोनों का डॉट बी मैग्नीट्यूड लिखें या ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड लिखें, बात एक ही होती है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। एंड इसके साथ भी उन्होंने डिनोमिनेटर में देखें बी मैग्नीट्यूड नहीं लिखा हुआ था, वैसे भी ये रॉन्ग ऑप्शन है। और सी ऑप्शन राइट है, ए डॉट बी बी ओवर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। 60 क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन इज द राइट। एंड हाउ इज इट राइट एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखें। 62 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड फील्ड इंटेंसिटी, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम ऑफ फोर्स, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। Specific heat does not have any specific direction, so specific heat is a scalar quantity. C option is the right. Next question number देखें 63. Question number 63 is about a vector lying in the plane of A and B. A and B vectors का plane में कौन सा vector lie करता है? A vector lying in the plane of A and B is A and B के मतलब जो वेक्टर ए एंड बी के प्लेन में लाई करेगा वो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। और नेक्स्ट जो बी सी के प्लेन में लाई करता है ये सी ए के प्लेन में लाई करता है, और ये सी बी के प्लेन में ये वेक्टर लाई करता है। कैसे लाई करता है, इसके दो तरीकों से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वेक्टर लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। फर्स्ट मेथड एक ग्राफिकली भी है और बाय लीनियर कॉम्बिनेशन भी है कि अगर कोई वेक्टर ए एंड बी के प्लेन में लाइक करता है तो ए एंड बी के साथ वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है। कैसे बनाता है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि जो ए बी के प्लेन में वेक्टर लाइक करेगा वो ए एंड बी के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, और इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। वो कैसे है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में थोड़ा मतलब इसको एक्सपेंड कर लें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो क्या बनेगा ए डॉट सी, ये वेक्टर्स हैं वेक्टर नोटेशंस, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। अब ए डॉट सी लेंगे तो कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर इंटू वेक्टर। देन बी डॉट इज आल्सो गिव्स द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इंटू वेक्टर। मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर स्केलर का। तो ये किस अब क्या वेक्टर्स है, अब ये जो होगा वो ए बी के प्लेन में ही लाई करेगा। इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले लिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, एंड दिस लाइज इन ए बी प्लेन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। ग्राफिकली भी मैं बताती हूँ कि कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर ए को आप सपोज कर लें कुछ इस तरह के वेक्टर ए है, दिस इज अ वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर b, and this is the plane of a and b, प्लेन a and b का ये प्लेन है। suppose that a क्रॉस b है, मतलब a is perpendicular to b, since let's suppose that a क्रॉस b is equal to m, that means m is perpendicular to plane ab, m is another vector which is perpendicular to a and b. Next m is perpendicular to c, m is perpendicular to c, मतलब नेक्स्ट इसके साथ अगर अप्लाई करें तो m क्रॉस c लेंगे। देन नेक्स्ट इट्स मीन m इज पर वेक्टर a and b, वेक्टर a and b, और m ये हमने सपोज करके लेके चलेंगे ए लेट ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम, देन एम क्रॉस सी, इट्स मीन दैट एम इज परपेंडिकुलर टू सी, एम क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू एम इन द प्लेन ऑफ ए बी।
ये ग्राफिकली एंड वैसे, और लीनियर कम्बिनेशन भी मैंने बता दिया कि इन द लीनियर इफ इन द प्लेन ऑफ ए बी देन वी कैन राइट इन लीनियर कम्बिनेशन of AB. So A cross B cross C is a vector lying in the plane of AB. A option is the right. This is the is the A cross B cross C lying in the plane of BC, and this is the lies in the plane CA, and this lies in the plane of CB. Next question number 64 देखें. Let T and B denote respectively tangent, principal, normal and binormal वेक्टर्स टू द कर्व देन ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टू द कर्व. इतनी कहानी डालने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली पूछ लेते कि ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टू द कर्व एट पी, पॉइंट पी पे ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन कहाँ कंटेन्स किसको करता है? ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टेंजेंट एंड नॉर्मल को कंटेन करता है. टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो सी ऑप्शन इज द राइट के ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन हमेशा टेंजेंट एंड नॉर्मल को प्लेन करता है, और रेक्टिफाइंग प्लेन टेंजेंट एंड बायनॉर्मल को, एंड बायनॉर्मल प्लेन पी बी एंड नॉर्मल प्लेन को कंटेन करता है. तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन कंटेन्स टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो सी ऑप्शन इसका राइट है. और नेक्स्ट उन्होंने बस ये बताया कि टी टेंजेंट को डिनोट करता है, एन फॉर नॉर्मल एंड बी फॉर बाई नॉर्मल. और सिंपली उन्होंने बस ये पूछा था कि आप बताएं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन किसको कंटेन करता है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन टेंजेंट एंड नॉर्मल को कंटेन करता है. ये सारे क्वेश्चंस डिफरेंशियल ज्योमेट्री से लिए किए हैं जो अभी तक हम कर रहे हैं. 61 तक हमने किया, 63 एंड 64 ये सारे डिफरेंशियल ज्योमेट्री से हैं. मतलब आपको बीपीएससी लेक्चरशिप की तैयारी के लिए आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी अच्छे से तैयार करनी है, जिसमें ये आप कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस तरह से हैं ये भी नोट कर लें. नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 यूनिट टेंजेंट नॉर्मल एंड बाई नॉर्मल बी एज एन अबव इक्वेशन. मतलब अबव इक्वेशन में उन्होंने बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 64 में कि ये टेंजेंट को शो करता है, नॉर्मल को बाई नॉर्मल को शो करता है. यहाँ उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ टी एंड बी सिंबल्स यूज करके कह रहे हैं कि बाकी ये देख लो ये क्या है. देन टा बी माइनस कैपा टी इज इक्वल टू, ये ऑप्शंस देखें तो आपको कुछ याद आएगा. डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सैरेट फर्नेट के फार्मूलाज हैं कुछ कि यूनिट टेंजेंट क्या होता है और यूनिट नॉर्मल एंड यूनिट बाई नॉर्मल्स किसके इक्वल होते हैं. यूनिट जो टेंजेंट होता है दैट मीन डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू यूनिट टेंजेंट होता है. यूनिट टेंजेंट और दिस इज इक्वल टू यूनिट टेंजेंट इज इक्वल टू कैपा एन होता है. कैपा के मतलब कैपा एन फॉर कर्वेचर के लिए होता है डी थीटा ओवर डी एस इक्वल, एंड यूनिट नॉर्मल इज इक्वल टू टा बी एन माइनस कैपा टी होता है. तो इसका बी ऑप्शन राइट है कि ये टा बी माइनस कैपा टी इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस होता है. डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू टा बी माइनस कैपा टी, एंड यूनिट बाई नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टा एन होता है, एंड डी ओवर डी एस टा क्रॉस एन बी इज इक्वल टू एन टी होता है. एंड फिर इसकी रोटेशन चेंज करने से साइन भी चेंज होगा, माइनस बी ओवर डी एस हो जाएगा. मतलब ये तो फिर एक मीनिंगलेस सी बात हो जाएगी, ये तो कुछ ऑप्शन बनता ही नहीं है, ये भी नहीं है. और ये फार्मूला तो सैरेट फर्नेट फार्मूलाज के मुताबिक डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू टा बी माइनस कैपा टी होता है. ये तो एज इट इज ही फार्मूलाज ही हैं, और बस फार्मूलाज भी आपको याद करने चाहिए. और ये इसका प्रूफ भी अगर मैं करूँ कि एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी के बता देती हूँ कि डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू टा बी माइनस कैपा टी कैसे होता है. एज वी नो दैट एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी होता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट वेक्टर्स. देन अप्लाई डिफरेंशियल्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा इसका, डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू डी बी ओवर डी एस क्रॉस टी प्लस बी क्रॉस डी टी ओवर डी एस. डी पी ओवर डी एस क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जो डी पी है ये यूनिट बाई नॉर्मल है, और यूनिट बाई नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टाइन होता है. यहाँ मैं लिख देती हूँ कि यूनिट टेंजेंट क्या होता है, यूनिट टेंजेंट इज इक्वल टू कैपा एन कर लें, और या फिर ये यूनिट टेंजेंट है डी टी ओवर डी एस. Then unit normal is equal to dn over ds is equal to टा b माइनस कैपा टी, यही हम प्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट डी बी यूनिट बाई नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस टा एन होता है, और यूनिट बाई नॉर्मल होता है, एंड कैपा ये कर्वेचर के लिए होता है डी थीटा ओवर डी एस.
यूनिट बाइनॉर्मल के लिए, यूनिट नॉर्मल के लिए एंड यूनिट टेंजेंट कैपा एन के होता है और यूनिट नॉर्मल डी एन ओवर डी एस, दैट मीन टा बी माइनस कैपा टी एंड डी बी ओवर डी एस माइनस टा एन होता है। यही हम वैल्यूज़ यहाँ निकालने के लिए, यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए ये वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। डी बी ओवर डी एस मीन्स माइनस टा एन और क्रॉस टी, नेक्स्ट बी क्रॉस डी टी ओवर डी एस यूनिट टेंजेंट इक्वल टू कैपा एन। ये वेक्टर्स नोटेशन से आएंगी। माइनस टा एन, ये इस तरह लिया जाता है, इसका जो रोटेशन ली जाती है टी एन बी की रोटेशन है। अब एन क्रॉस टी क्या होगा, टी क्रॉस एन तो पॉजिटिव बी बनेगा, मतलब जो होगा बी इज इक्वल टू टी क्रॉस एन होगा, और एन क्रॉस टी क्या होगा फिर वो माइनस बी में हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू एन क्रॉस टी इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस टा इंटू माइनस बी प्लस बी क्रॉस, अब बी क्रॉस एन कैपा इज एन कॉन्स्टेंट, तो कैपा को अगर हम साइड पे कर दें तो बी क्रॉस एन, अब ये भी रिवर्स में जा रहा है, दैट्स मीन टी इज इक्वल टू बनेगा, टी इज इक्वल टू एन बी है, और जो माइनस टी बनेगा वो बी क्रॉस एन में बनेगा, बी क्रॉस एन की जगह लिख सकते हैं माइनस टी, तो ये हो गया टा बी माइनस कैपा टी, और यही हमें रिक्वायर्ड था कि टा बी माइनस कैपा टी इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस होता है। एज रिक्वायर्ड वी हैव प्रूव दैट टा बी माइनस कैपा टी इज इक्वल टू डी एन ओवर डी एस। प्रूव करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो आपको एज इट इज ही, मतलब डी एन ओवर डी एस इज इक्वल टू टा बी माइनस कैपा टी। क्वेश्चन नंबर 65 का बी ऑप्शन इज द राइट एंड अदर्स आर आल्सो डिस्कस्ड, हाउ इज इट दे आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। जैसा कि हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल, हमारे पास तीन हैं, और जो टेंजेंट और नॉर्मल प्लेन होता है वेक्टर्स, इसको नॉर्मल प्लेन्स कंटेन्स टेंजेंट एंड बाय नॉर्मल, हमसे यही पूछा गया कि नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल प्लेन कंटेन्स करता है टेंजेंट एंड नॉर्मल को, एंड नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल प्लेन हम परपेंडिकुलर पूछा गया, तो नॉर्मल प्लेन कंटेन्स करता है, नॉर्मल प्लेन कंटेन्स टेंजेंट एंड बाय नॉर्मल। बाय नॉर्मल, सो एन इज नॉर्मल प्लेन परपेंडिकुलर होगा एन के, तो नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एन, तो क्वेश्चन नंबर 66 का बी ऑप्शन इज द राइट। टेंजेंट और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, बी पे परपेंडिकुलर नहीं है, और टी क्रॉस एन माइनस बी इसके भी परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट एन इज इक्वल टू बी टी होता है, एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू बी टी, अपने तो नॉर्मल प्लेन अपने एन के तो परपेंडिकुलर होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 67 में देखें कि टी क्रॉस बी इज इक्वल टू, सिंस वी नो दैट एन इक्वल होता है बी की टी के, इनके क्रॉस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एन इज इक्वल टू बी टी, देन टी बी, मतलब रोटेशन चेंज करनी है, रोटेशन मतलब अभी मैंने बताया था जैसा कि रोटेशन क्या होती है इसकी एंटी क्लॉकवाइज में टी एन बी होती है। अब बी क्रॉस टी इक्वल एन, तो टी बी क्या होगा माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन इज इक्वल टू बी क्रॉस टी क्रॉस बी, तो वही हमसे पूछा गया था कि टी एंड बी का जो क्रॉस होगा वो माइनस एन के इक्वल होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन 67 तक हमारा 15 का पेपर सारा कंप्लीट हो चुका है, डिस्कस भी कर लिया है विद डिटेल के साथ, एंड अगर लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे कैसे किया आपने सारा।